नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरणी हिंदी, जहां हम आपके लिए लाए हैं आज की 20 बड़ी और ज़रूरी खबरें बिना किसी रुकावट के। तो आइए फटाफट जानते हैं आज की सुर्खियां। पुणे बस रेप केस, 13 पुलिस टीमें ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से दत्तात्रेय गड़े गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने 1 लाख के इनाम की घोषणा के बाद 13 पुलिस टीमें ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से फरार दत्तात्रेय गड़े को पकड़ लिया, जो पहले से ही कई आपराधिक मामले में शामिल था। आंध्र प्रदेश का 3.22 लाख करोड़ बजट पेश। पोलावरम परियोजना के लिए 6,705 करोड़ रुपए आवंटित। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए 3.22 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और पोलावरम परियोजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ा फोकस किया गया है। मुंबई के लालबाग में हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। मुंबई के लालबाग इलाके में एक ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई। 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी। फिलहाल किसी हताहत की सूचना नहीं। मणिपुर में अब तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। अरम्बाई तेंगगोल ने सौंपी लूटी गई सैकड़ों हथियारों की खेप। मणिपुर के इम्फाल में उग्रवादी समूह अरम्बाई तेंगगोल ने 246 लूटे गए हथियार आत्मसमर्पण किए। राज्यपाल द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने पर यह अब तक का सबसे बड़ा हथियार सरेंडर माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में प्रवेश पर रोक। अतिशी ने स्पीकर पर आप विधायकों को बैन करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों को प्रवेश से रोके जाने पर अतिशी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए स्पीकर पर आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने इसे नियमों के तहत लिया गया निर्णय बताया। आप सरकार पर 700 करोड़ के कोविड घोटाले का आरोप। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने आप सरकार पर 700 करोड़ रुपए के कोविड घोटाले का आरोप लगाया और सीएजी रिपोर्ट के आधार पर गहन जांच की चेतावनी दी। हैदराबाद में डीआरडीओ का मेगा शो। 28 फरवरी से 2 मार्च तक दिखेगी भारत की रक्षा शक्ति। पहली बार डीआरडीओ विज्ञान वैभव कार्यक्रम में मिसाइल, टैंक, ड्रोन और रक्षा तकनीक का भव्य प्रदर्शन करेगा, जिसमें हजारों छात्रों और आम जनता को भाग लेने का मौका मिलेगा। ओडिया सिनेमा के दिग्गज उत्तम महांती को आखिरी विदाई। भुवनेश्वर में पार्थिव शरीर पर उमड़ा सैलाब। ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेता उत्तम महांती का पार्थिव शरीर भुवनेश्वर स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां परिवार, प्रशंसक और फिल्मी जगत की हस्तियां नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अंतिम संस्कार सत्यनगर स्मशान में राजकीय सम्मान के साथ होगा। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट। जेपी नड्डा ने ओडिशा और आयुष्मान भारत की सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पुरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में ओडिशा की स्वास्थ्य उपलब्धियों की तारीफ करते हुए बताया कि आयुष्मान भारत के तहत 90% कैंसर मरीजों को 30 दिनों के भीतर इलाज मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिलेगा सुभद्रा योजना का दूसरा किस्त। 1 करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ। ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने घोषणा की कि 8 मार्च को बरहमपुर में एक विशेष कार्यक्रम के तहत सुभद्रा योजना की दूसरी किस्त 1 करोड़ महिला के बैंक के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। ओडिशा सीएम का बड़ा लक्ष्य। 2025-26 में 85% बजट खर्च का रखा लक्ष्य। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने विभिन्न विभागों की समीक्षा के बाद 2025-26 वित्तीय वर्ष में 85% बजट खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे राज्य में विकास कार्यों की गति मिलेगी। तुमड़ीबंद में मुखौटा पहनकर डकैतों का आतंक। पति को बांधकर पत्नी पर बंदूक तान लूटपाट। ओडिशा के तुमड़ीबंद में मुखौटा पहन डकैतों ने घर में घुसकर पति को बांध दिया और पत्नी पर बंदूक तानकर 8 तोला सोना और 1 लाख नगद लूट लिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। खदान में जमीन खोई एक ने, मुआवजा ले गया कोई और। 12 साल से न्याय के इंतजार में पीड़िता। ओडिशा के सुंदरगढ़ में खदान विस्थापित महिला को 12 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला, जबकि दलालों की साजिश से 73.84 लाख रुपए किसी और के खाते में पहुंच गया। नवरंगपुर में 59,000 बोरी धान मंडी में पड़ा। किसानों में आक्रोश।
नवरंगपुर जिले में धान मंडी शुरू हुई 2.5 महीने बीतने के बावजूद नियमित धान उठाव नहीं होने से 59,000 बोरी धान पड़ा हुआ है, जिससे किसान में भारी असंतोष है। पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की मुलाकात। भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते पर अहम चर्चा। नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। चीन में उइगुरों पर अत्याचार जारी, 5 लाख से ज़्यादा हिरासत में, जबरन श्रम में भी बढ़ोतरी। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन अब भी 5 लाख से अधिक उइगुरों को जेल और हिरासत केंद्र में रखे हुए हैं और जबरन श्रम समेत दमनकारी नीतियों को और बढ़ा रहा है, जबकि बीजिंग इसे सामान्य स्थिति बताने का दावा करता है। भारत यूरोप व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी बैठक संपन्न, सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। एस जयशंकर, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव ने भारत यूरोप व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लिया, जहां डिजिटल साझेदारी, हरित ऊर्जा, AI, 6G और व्यापार सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ऑस्ट्रेलिया सतर्क रहे, अफगानिस्तान को हल्के में लेना अब भूल होगी। अफगानिस्तान के कोच जोनाथन ट्रंट ने कहा कि उनकी टीम की पिछली दमदार परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि सेमीफाइनल की दौड़ में यह मुकाबला बेहद अहम है। तुहिन पांडे बने सेबी के नए अध्यक्ष, बाजार सुधारों में निभाएंगे अहम भूमिका। वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां वे विदेशी निवेशकों की वापसी और बाजार सुधारों की चुनौतियों का सामना करेंगे। भारत की हरित भूमि ने कार्बन उत्सर्जन से ज़्यादा अवशोषित किया, अध्ययन में बड़ा खुलासा। IIACR भोपाल के अध्ययन में पाया गया कि भारत की हरित भूमि ने पिछले दशक में वार्षिक रूप से अधिक कार्बन अवशोषित किया, लेकिन सूखे जैसी जलवायु आपदाओं के दौरान इसका स्तर गिरता है। तो ये थी आज की टॉप 20 बड़ी खबरें। ताज़ा अपडेट के लिए प्राइम न्यूज़ धरणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।